It seems very likely that after watching today's video, you will start using the word likely in your conversation. Yes, समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि today we are going to address the word likely. Yes, likely. ये वर्ड नया नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है. Because when you read any article, when you watch any conversation, or when you listen to any kind of podcast, you can find this word easily. Alright? तो प्रॉब्लम समझने में नहीं है किसी और को जब वो इस वर्ड को यूज़ करता है. प्रॉब्लम ये है कि हम खुद अपने कॉन्वर्सेशन में इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव अ क्लियर पिक्चर अबाउट दिस वर्ड. येस, दैट इज़ ट्रू. सुनते हैं, समझते हैं, पर एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, कौन से सेंटेंस पैटर्न में ये यूज़ किए जाते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी जगह पे इसको फिट किया जाता है, ये बिल्कुल भी हमको नहीं पता होता है, और जिसके कारण हम कभी भी इसको अपने सेंटेंस में या अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को एड्रेस करेंगे कि कैसे हम इस वर्ड को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाएँ, अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर पाएँ. इसके लिए हमको इस वर्ड को समझना पड़ेगा कि ये कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में, क्या इसके पैटर्न बनते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या इसका मतलब है. ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे. So watch this video till the end if you really want to add this word in your conversation. Let's see first that what that word says. So we use likely to indicate that something probably the case or will probably happen in a particular situation. मतलब ये किसी चीज़ की संभावना के बारे में बात करता है कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, लाइक दैट. ये जो वर्ड है वो कई सेंस में सेंटेंसेस में यूज़ होता है. वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में, किन सिचुएशन में, कौन से सेंटेंस में आप इसे यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे यूज़ कर सकते हैं इंक्लाइंड के सेंस में. इंक्लाइंड मतलब झुकाव, प्रवृत्ति, राइट. पॉसिबिलिटी के सेंस में, प्रोबेबिलिटी के सेंस में, और रीजनेबल, एक्सेप्टेबल, लॉट्स ऑफ वेज टू एक्सप्रेस. Now let's see how can we utilize this word in different structure form. Yes, वैसे तो कोई specific structure form नहीं है, बट कुछ हैं जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे so that we can memorize, ताकि हम sentence formation easily कर पाएँ. पहला formation देखते हैं. पहले formation में हम देखेंगे कि कैसे ये is, am, are मतलब to be के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. is, am, are, तीनों में से कोई सा भी एक. उसके बाद आप यूज़ करेंगे likely, then to, और उसके बाद verb का फर्स्ट फॉर्म. ऑलराइट, चलिए कुछ सेंटेंस क्रिएट करते हैं. तो पहला सेंटेंस है the economy is likely to recover slowly after the long recession. recession का मतलब होता है मंदी. मतलब इस सेंटेंस में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि काफ़ी लंबी मंदी के बाद, ओके, रिकवरी किसकी, इकोनॉमी की स्लोली रिकवरी होने की संभावना दिख रही है, मतलब संभावना है. सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे वही है. इकोनॉमी इज आ गया, देन लाइकली, देन टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रिकवर. तो अगर आप इस पैटर्न को याद कर लेते हैं तो आप इजीली फ्रेम कर पाएंगे सेंटेंस. और एक बार फ्रेम करना सीखे तो आप अपने कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं. The series is likely to be screened in January. उसी तरीके से आप बना सकते हैं. Talks are likely to start next week. You are likely to feel anxious and pressured. इसका सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं. तो सेकेंड स्ट्रक्चर में हम that clause के साथ will verb को यूज़ करेंगे. कैसे, अभी देखते हैं. तो सेंटेंस है It seems likely that after watching this video you will start using the word likely in your conversation. सेंटेंस बहुत बड़ा है पर आपको याद केवल ये रखना है that clause मतलब that के बाद जो सेंटेंस शुरू होता है वो, और उसमें हम यूज़ करते हैं will. तो मैंने क्या बोला, it seems likely. sim जो है वो verb है, it seems, alright. likely, then उसके बाद आप that clause यूज़ करेंगे. It seems likely that after watching this video
you will, again यहाँ पे will आया, right? You will start using the word likely in your conversation. कुछ और सेंटेंस देखते हैं, alright? It is likely that there will be a general election in next year. ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि इलेक्शन हो सकता है, probability है, right? तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और देखते हैं, It appears likely that he will win the election in next year. ऐसा दिख रहा है कि अगले साल वो इलेक्शन जीत सकता है, उसकी जीतने की संभावना दिख रही है। Are you getting my point? तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। इसका एक और यूज़ है कंपैरिजन के लिए, कोई चीज़ कितनी संभावित है। We can compare how probable different things are to use this word. इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोर, मोस्ट, लीस्ट, लेस एंड सो ऑन। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि अच्छे से समझ पाएँ। ऑलराइट, तो पहला एग्जाम्पल है, Dave is as likely to get the job as Dora. They are both very well qualified. इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि देव की जॉब मिलने की संभावना उतनी ही है जितनी कि डोरा की है, क्योंकि दोनों ही वेल क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो इस सेंस के लिए भी हमने देखिए वर्ड लाइकली का यूज़ किया, एस लाइकली, ऑलराइट। और उसके बाद एक पार्ट है सेंटेंस का, उसके बाद हमने फिर से एस को यूज़ किया है। राम इज़ द लीस्ट लाइकली टू वॉन्ट टू गेट मैरिड अमॉन्ग ऑल हीज फ्रेंड्स। क्या बोलना चाह रहे हैं इस सेंटेंस में? कंपैरिजन हो रहा है राम और उसके सभी दोस्तों के बीच में, राइट? कि राम ही अपने दोस्तों के बीच में एक ऐसा लड़का है जो शादी करने की जिसकी संभावना जो है, शादी करने की चाह की जो संभावना है वो सबसे कम है। बाकी सारे दोस्त जो हैं वो या तो उन्होंने शादी कर ली है या शादी करना चाहते हैं, बट जो राम की संभावना है शादी करने की वो सबसे कम है। तो ये मतलब है इस सेंटेंस का, और लाइकली वर्ड को हमने यूज़ किया है कंपैरिजन के लिए, वो आप इस सेंटेंस से समझ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, पीपल आर मोर लाइकली टू टेक क्लाइमेट चेंज सीरियसली इफ दे कैन अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देयर ओन लाइव्स। तो सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहा है कि लोग जो है, लोगों की इस बात को, मतलब क्लाइमेट चेंज को समझने की संभावना बढ़ जाएगी अगर वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो उनकी खुद की लाइफ पे होने वाली है उसको समझ सकें। तो ठीक, तो ये मतलब है इस सेंटेंस का। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। समझ में भी आ जाएगा पर उसको मेमोराइज करके फिर कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि मैंने जितने भी पैटर्न आपको इसमें बताए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताए हैं, उनको पढ़कर, उनको ध्यान से देखते हुए खुद से कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करें और बार बार बोलें, रिपीट करें, रीट्रेट करें, ताकि यहाँ पे फीड हो जाए। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज़ एफर्टलेसली ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन। इसके कुछ और भी यूजेस हैं, उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बनाइए, रीट्रेट कीजिए, पढ़िए बार बार, ताकि आप दूसरे वीडियो को समझने के लिए तैयार हो जाएँ। Thank you for watching. If you like this video, please hit the like button, do subscribe and share. और सेंटेंस फॉर्मेशन तो आपको करना ही है। जितने भी पैटर्न्स मैंने बताए हैं उन सभी पैटर्न्स से एटलीस्ट एक एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं। मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट अपने लिए तो प्लीज़ कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वर्ड को यूज़ करना शुरू करें अपने कॉन्वर्सेशन में। I will meet you in next video. Till then, bye bye. Take care.